बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं हूँ राणा मोहम्मद नवाज और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लहसुन को एक सब्ज़ी के तौर पर हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान के अंदर इसको एक नकद आवर और महंगी फसल के तौर पर लिया जाता है और इसके काश्त पर भी लाखों रुपए खर्च आते हैं। तो लहसुन की फसल पर कुछ कीड़े और बीमारियां भी हमला आवर होती हैं, जिनको बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो लहसुन की फसल को ये तबाह कर देते हैं और लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा पैदा हो जाता है, जिसके लिए हम आपको कुछ एहतियाती तदाबीर और कुछ स्प्रे करने वाली अद्वियात के बारे में आगाही फराहम करेंगे कि जिनको आप एहतियाती तौर पर 3-4 स्प्रे कर लें तो लहसुन की फसल जो है ख़राब होने से बच जाएगी और आप इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सबसे पहले आ जाएं कि लहसुन की फसल पर कीड़े कौन से हमला आवर होते हैं। लहसुन की फसल पर कीड़े तो कुछ ख़ास तौर पर हमला आवर नहीं होते, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान थ्रिप्स का हमला जो है लहसुन की फसल पर हो सकता है, जिसे बड़ी आसानी के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। थ्रिप्स की मादा जो होती है पत्तों में सुराख करके अंडे देती है, जिससे इसके बच्चे निकल आते हैं। थ्रिप्स की मादा, बच्चे, बालग सब पत्तों का रस चूसते हैं, जो कि पत्तों की शक्ल को ख़राब कर देते हैं। पत्तों के किनारे सख्त होकर सूखना शुरू हो जाते हैं और नीचे की तरफ लटक जाते हैं। थ्रिप्स जो फुजला खारिज करते हैं वो चमकदार सा पत्तों की निचली सतह पर बआसानी नज़र आ जाता है। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप अमीडा क्लोपर बाइसाब 200 मिलीलीटर फी एकड़ स्प्रे करें या फिर क्लोरफिनापायर 200 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें या डाई मेथोड बाइसाब 300 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें या फिर एसीफेड बाइसाब 300 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें तो थ्रिप्स का मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद लहसुन की फसल पर जो ज़्यादातर फफूंदी की बीमारियां आती हैं वो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और बाज़ औक़ात पूरे खेत का खेत और जो नीचे बल्ब बन रहा होता है, जो लहसुन की गठियाँ बन रही होती हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती हैं। पहले नंबर पे आ जाए अर्गवानी झुलसाओ। ये भी लहसुन की एक फफूंदी वाली बीमारी है, जो कि टेम्परेचर 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये ज़्यादा फैलती है और अर्गवानी रंग के पत्तों के ऊपर धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। लहसुन की दूसरी बीमारी है लहसुन की पत्तों की चोटी का सफ़ेद झुलसाओ। ये भी फफूंदी की बीमारी है और उसके अलावा आ जाते हैं लहसुन की कुंगी। ये भी फफूंदी की बीमारी है। उसके बाद आ जाए लहसुन के तने का गलाव और पत्तों का झुलसाओ। ये बीमारी जो जब आती है तो तना भी इसके साथ गल जाता है और पत्ते भी गलना शुरू हो जाते हैं। अगली बीमारी है लहसुन की रुईदार फफूंदी। ये भी बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। इससे भी लहसुन के पौधे सूख जाते हैं और बाज़ औक़ात पूरी का पूरा खेत नीचे तक गिर जाता है। तो आप इन बीमारियों से बचने के लिए 3 से 4 स्प्रे एहतियाती तौर पर अगर आप लहसुन की फसल पर कर दें तो आप इन बीमारियों से लहसुन की फसल को मुकम्मल महफूज रख सकते हैं। जब लहसुन की फसल को लगे हुए 1 महीना हो जाए तो आप एहतियाती तौर पर मेटालेक्सल प्लस मैंकोजेब 250 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। इससे ये होगा कि अगर फसल के ऊपर कोई बीमारी आने का अंदेशा है या ज़मीन के अंदर कोई बीमारी है या पहले पनीरी के अंदर कोई बीमारी थी तो वो इससे ख़त्म हो जाएगी। दूसरा स्प्रे आप बिजाई के 60 से 90 दिन बाद दिसंबर जनवरी में ज़रूर करें। इसके लिए आप
आज़ाक्सिस्ट्रोन प्लस डाइफिनाकोनाजोल बाय साहब 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, या फिर अज़ाक्सिस्ट्रोन प्लस क्लोरोथेलोनल का स्प्रे करें बाय साहब 500 मिलीलीटर फी एकड़, या फिर साइमॉक्सटल प्लस मैंकोजेब का स्प्रे करें बाय साहब 600 ग्राम फी एकड़। इसके बाद आप तीसरा स्प्रे करना है जब फसल की उम्र 90 से 120 दिन हो जाए, यानी कि जनवरी के एंड या फरवरी में तीसरा स्प्रे ज़रूर करें। अज़ाक्सिस्ट्रोबन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बाय साहब 200 ग्राम फी एकड़, या डाइफिनाकोनाजोल प्लस मेटल एक्सेल प्लस मैंकोजेब बाय साहब 50 ग्राम प्लस 400 ग्राम फी एकड़, या फिर माइकोबुटाइल प्लस मैंकोजेब प्लस मेटल एक्सेल बाय साहब 50 ग्राम प्लस 400 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। चौथा स्प्रे जो आपने करना है जब फसल की उम्र 120 दिन से 150 की हो जाए, यानी कि फरवरी और मार्च में ये स्प्रे आपने जाकर करना है। ये फोसिटाइल एल्युमिनियम प्लस मैंकोजेब बाय साहब 400 ग्राम फी एकड़, या डाइफिनाकोनाजोल प्लस टेबुकोनाजोल बाय साहब 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, या फिर थायोफेनेट मिथाइल प्लस क्लोरोथेनोइल बाय साहब 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। लहसुन की फसल को ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती हैं वो फफूंदी की बीमारियां हैं, जिसकी वजह से तना गल जाता है, जो नीचे बीज बन रहा होता है, जो फल बन रहा होता है, जो पोथियां या गंडियां बन रही होती हैं वो भी गल जाती हैं, इससे ख़राब हो जाती हैं। बाज़ औक़ात पूरे एकड़ के एकड़ जो है ना फफूंदी की बीमारियों से तबाह हो जाते हैं। जब ये बीमारियां आ जाएं तो ये अपना कुछ ना कुछ असर जो है फसल के ऊपर ज़रूर छोड़ जाती हैं, जिसकी वजह से फसल भरपूर पैदावार नहीं दे पाती है। पैदावार पर ये बीमारियां असरअंदाज हो जाती हैं। अगर आप इन बीमारियों के एहतियाती स्प्रे स्टार्ट से ही कर ले, जो तकरीबन 4 स्प्रे बनते हैं, तो आप इन बीमारियों के असरात से महफूज हो जाएंगे। आपकी फसल भरपूर पैदावार की तरफ चले जाएगी, फसल जो है तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगी। और एक बात ख़ास तौर पर याद रखें कि फरवरी के एंड या मार्च के दौरान 2 किलोग्राम फोसिटाइल एल्युमिनियम पानी के साथ ज़रूर फ्लड करें। जो तने का गलाव होता है या नीचे बल्ब बन रहा होता है, गंडी का गलाव होता है, वो ये फ्लड करने से बिल्कुल नहीं होगा। अगर ज़मीन के अंदर किसी किस्म की कोई जरासीमी बीमारियां मौजूद हैं या कोई मौसमी असरात की वजह से बीमारियां आने वाली हैं, तो ये 2 किलो फोसिटाइल एल्युमिनियम के फ्लड करने से वो मौसमी असरात की बीमारियां या ज़मीनी बीमारियां फसल पर नहीं आएंगी। तो काश्तकार भाइयों, अगर आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेते हैं तो आप लहसुन की फसल से भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।